हेलो, मैं गुलफ़ाम हूँ और इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो ग्रुप्स के बारे में बताऊँगा। इंग्लिश में जितनी भी वर्ड्स है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स में आप देखते हैं, बुक्स में देखते हैं या आप ख़ुद यूज़ करते हैं या कहीं पे भी सुनते हैं, तो इन सब अल्फाज को हम डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज़ करते हैं, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वो आर्ट है, जैसे कि आपको पता है इनके नाम जो है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये तो बेसिकली आर्ट है। तो इंग्लिश में जितनी भी वर्ड्स हैं वो इन आर्ट ग्रुपों में तकसीम होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इन आर्ट ग्रुप्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी फर्दर दो ग्रुप्स है। एक को कहते हैं ओपन सिस्टम आइटम और ओपन क्लास, और दूसरे को कहते हैं क्लोज सिस्टम आइटम और क्लोज क्लास। इनमें डिफरेंसेस क्या है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले डिफरेंस के बारे में बताऊं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसा कि नाम से भी पता चलता है, ओपन एंड क्लोज, ओपन सिस्टम आइटम्स एंड क्लोज सिस्टम आइटम्स। ओपन सिस्टम आइटम से मुराद ये है कि दिस सिस्टम इज़ ओपन फॉर ऑल द टाइम टू वेलकम न्यू वर्ड्स। इसमें नई वर्ड्स ऐड होते हैं टाइम के साथ। और जो क्लोज सिस्टम आइटम है उसमें नई वर्ड्स की कोई एंट्री नहीं होती, जितनी भी वर्ड्स है वही है। तो एक मेन की डिफरेंस ये है। ये जो ओपन सिस्टम आइटम्स के जो भी कंपोनेंट्स है या ग्रुप्स है, इसको हम लेक्सिकल आइटम या कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं। और जो क्लोज सिस्टम आइटम के है वो फंक्शनल वर्ड होते हैं, वो कंटेंट वर्ड के बीच फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ओपन सिस्टम आइटम में नई वर्ड्स इंटर होते हैं। वो कैसे आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल नई डिस्कवरीज़ होती है, इन्वेंशन होते हैं, तो साथ साथ नए टर्म्स भी आ जाते हैं, डिफरेंट नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स अकॉर्डिंगली। तो अगर आप पास्ट में देखें या प्रीवियस वर्जन्स ऑफ डिक्शनरीज़ को देखें तो उसमें इतने वर्ड्स नहीं है, लेकिन हर साल जो नई एडिशंस आती है उसमें नई वर्ड्स इंटर होते हैं ड्यू टू डिफरेंट डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड कॉइनेजेस। नई वर्ड्स लैंग्वेज में शामिल हो जाते हैं जब भी न्यू एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया जाता है या नई वर्ड्स कॉइन की जाती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजीज़ में आप देखिए कितने नए वर्ड्स जो आजकल हम यूज़ कर रही है, जब ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी तो ये वर्ड्स भी नहीं थे। तो ओपन सिस्टम आइटम इज़ ऑलवेज़ ओपन टू वेलकम न्यू वर्ड्स। ऑन दी अदर हैंड जो क्लोज सिस्टम आइटम है उसमें और वर्ड्स की कोई एंट्री नहीं हो। ओपन सिस्टम आइटम में है कौन से ग्रुप्स? ओपन सिस्टम आइटम में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये ओपन सिस्टम में आती है। और क्लोज सिस्टम आइटम में प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, ये क्लोज सिस्टम में आते हैं। तो नई ओपन सिस्टम में नई वर्ड्स ऐड होते हैं, लेकिन क्लोज सिस्टम में ऐड नहीं होते। यहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो हर लैंग्वेज में जो वर्ड ज़्यादा होते जा रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉइनेजेस, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। लेकिन जो क्लोज सिस्टम आइटम है वो वही की वही। ओपन सिस्टम आइटम की जो वर्ड लिमिट है वो अनलिमिटेड है। देयर इज़ नो लिमिट बिकॉज न्यू वर्ड्स और एडेड डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ। और जो क्लोज सिस्टम आइटम है, देयर वर्ड लिमिट इज़ लिमिटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है पर्सनल, वो 7 है, वो उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो ओपन सिस्टम आइटम्स है, इनकी वर्ड्स की जो लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है, और भी वर्ड्स ऐड हो रहे हैं। जो क्लोज सिस्टम आइटम है उनकी जो वर्ड लिमिट है वो लिमिटेड है। दे आर लिमिटेड इन नंबर बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू। एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि ओपन सिस्टम आइटम के जो वर्ड्स है, जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इनके साथ हम एफिक्सेस को ऐड कर सकते हैं। एफिक्सेस में प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, जिसके थ्रू हम न्यू वर्ड डिराइव करते हैं या हम डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो क्लोज सिस्टम आइटम है, जैसे कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस या प्रोनाउन, उनके साथ हम किसी किस्म के एफिक्सेस यानी सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस वगैरह नहीं लगा सकते। ओपन सिस्टम आइटम के जो भी ग्रुप्स है ना, दे मेक मेजर पार्ट ऑफ वोकेबलरी। मतलब लैंग्वेज में ज़्यादा जो वर्ड्स हैं ना वो ओपन सिस्टम आइटम से है।
और जो क्लोज सिस्टम आइटम के जो ग्रुप्स है यानी प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन वो बहुत कम है, तो वो वोकेबलरी का इतना मेजर पार्ट नहीं बनाते। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ओपन सिस्टम आइटम के जितनी भी वर्ड्स है उनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन से हम वर्ब बना सकते हैं या वर्ब से नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं और एडवर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन एक नाउन है, कम्युनिकेट वर्ब है, कम्युनिकेटिव एडजेक्टिव है, कम्युनिकेटिवली एडवर्ब है। ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड चारों में ही इस तरह हम कन्वर्ट कर ले, लेकिन वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब या एडजेक्टिव से एडवर्ब, एडवर्ब से एडजेक्टिव इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम आइटम में हम इस तरह नहीं कर सकते कि प्रोनाउन से हम कंजंक्शन बनाए, कंजंक्शन को हम कुछ करके उसे प्रीपोजिशन बनाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। सो व्यूअर्स, कंक्लूजन ये है कि इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि इंग्लिश की जितनी भी वर्ड्स है इनको हम 8 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं और उनके फर्दर 2 ग्रुप्स है, ओपन क्लास एंड क्लोज क्लास। ओपन क्लास में नई नई वर्ड्स ऐड होते हैं, क्लोज क्लास में नहीं होते, और ओपन क्लास के जो वर्ड्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। क्लोज वर्ड क्लास जो है उसकी जो वर्ड लिमिट है वो लिमिटेड है। और ओपन सिस्टम आइटम्स के साथ हम एफेक्सेस लगा सकते हैं, क्लोज के साथ हम नहीं लगा सकते। ओपन सिस्टम आइटम में हम वर्ड की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में, जैसे वर्ब से नाउन, लेकिन क्लोज आइटम में हम इस तरह नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फॉर हैविंग सच यूज़फुल वीडियोज़ सब्सक्राइब दिस चैनल to have access to more such good videos, and in nearer future you will have detailed video on each parts of speech separately. Thank you for watching. Thank you.